जेंजी है ना, वो अपना टाइम बहुत अच्छा गुजारते हैं, वो अपनी रील्स भी बनाते हैं, अपनी मीम्स भी बनाते हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी को गाने भी सुनाए और गालियां भी सुनाई। जेंजी है, वो जो भी करते रहे, उन्हें कोई परवाह नहीं थी मीडिया उनके बारे में क्या कह रहा है, उन्हें कोई परवाह नहीं थी कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। पुलिस वाले आते थे, पुलिस वालों के साथ भी मजाक उड़ाते थे, पुलिस वाले उनके पीछे भाग रहे हैं मारने के लिए, वो रील्स बना रहे हैं, वीडियोस बना बना के डाल रहे हैं, देखो ये क्या हरकत कर रहे हैं। वो एक लड़की है, वो फौज वहां से जा रही है गुजर के, उनको वो कह रही है कमांडोज को कि क्या आप हमें मारने आए हैं, क्या आप हमें मारने आए हैं, अगर आपने मारना होगा तो जरा पहले बता देना, मैंने आज खाना ठीक तरीके से नहीं खाया हुआ, मेरे से भागा नहीं जाएगा। ये इस किस्म की मीम्स बनाई, सिक्योरिटी फोर्सेस के नाक में दम कर दिया। जेंजी यही है, ये पाकिस्तान में भी है, हर तरफ है। हाँ, वहां बहुत सारे लोग जो है संजीदा भी थे, उन्होंने बहुत संजीदा, बड़ी पढ़ी लिखी बातें की हैं, बड़ी लॉजिकल और बाशऊर बातें की हैं भारतीय नौजवानों ने। फिर प्रोपेगेंडा किया गया इसके पीछे पाकिस्तान है, नौजवानों ने परवाह ही नहीं की, उड़ा के रख दिया प्रोपेगेंडा। फिर कहा गया जी ये जनाब बहुत गलत लोग हैं। उन्होंने कहा जी जो आपने कहना है कहें, हमने अपना मकसद पूरा करना है, हिंदी में कहते हैं लक्ष्य, कि हम अपना मकसद पूरा करेंगे, उन्होंने कर दिया। वजीर उन्होंने फड़का दिया। भारत के फनकार भी आए, इंसानी हकूक के अलमबरदार भी आए, सारे उनके साथ खड़े हुए, ये सोचे बगैर, अपोजिशन पार्टियां भी आई उनकी, ये सोचे बगैर आए कि लोग क्या कहेंगे, असर क्या होगा, फिल्में नहीं मिलेंगी, हुकूमत दबाव डालेगी, मोदी जीना मुश्किल कर देगा, कोई बात नहीं। वो लोग हक के साथ खड़े हुए। अब भारत की सरकार भी मुबारकबाद की मुस्तहिक है। एक तो नौजवान जो है वो मुबारकबाद का मुस्तहिक है, वो डटा रहा, वो जीत गया। भारतीय हुकूमत भी मुबारकबाद की मुस्तहिक है, इसलिए कि उन्होंने अपने नौजवानों पर गोली नहीं चलाई। भारतीय सरकार ने चादर और चार दीवारी का तगद्दुस पामाल नहीं किया, नौजवानों के घरों में घुस घुस के उनकी माओ बहनों को, बेटियों को बेइज्जत नहीं किया। भारतीय सरकार ने या उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने नौजवानों को जबरी तौर पे गुमशुदा नहीं किया। उन्होंने जबरदस्ती तहरीक से अलग करने के लिए उनसे बयानात नहीं दिलवाए। तो वो जबर जो हमने पाकिस्तान में देखा या हमने बांग्लादेश में देखा, वो हमने भारत में नहीं देखा। बांग्लादेश के नौजवान भी जीत गए, भारत के नौजवान भी जीत गए। पाकिस्तान के नौजवान अभी तक लड़ रहे हैं। आज भी ईमान मजारी जेल के अंदर बंद है, 17 साल उसको सजा हो जाती है सिर्फ एक स्टेटमेंट देने की वजह से। एक स्टेटमेंट, 17 साल जेल में। जज का बच्चा 2 लड़कियों को दिन दिहाड़े कुचल के मार दे इल्लीगल गाड़ी में, बगैर लाइसेंस के, 4 दिन में घर पे। ईमान मजारी एक ट्वीट कर दे, 17 साल की जेल हो जाती है उसे। मारंग बलोच, वो क्या कहती है, मेरे लोगों को जबरी तौर पे लापता किया जाता है, उठाकर ले जाती हैं एजेंसियां, और जब वो मिलते हैं तो उनकी लाशें मिलती हैं, वो भी मसख शुदा, कि उनको आप पहचान भी नहीं सकते, उनके चेहरों पे तेजाब डाले होते हैं, या तशद्दुद ज़दा लाशें मिलती हैं। ये मारंग बलोच कहती है, उसको उठा के भी जेल में डाल दिया। अली वजीर, उसको भी उठा के। बेशुमार ऐसे लोग हैं जो इंसानी हकूक के लिए काम करते हैं, उनके साथ जुल्म करते हैं। अमार अली जान के साथ कितनी मरतबा जुल्म हुआ, उसके लोगों के साथ कितनी दफा जुल्म हुआ, और बहुत सारे लोग हैं। हमें इससे पाकिस्तान ने कुछ नहीं सीखा। पाकिस्तान में जेंजी जब भी निकलती है या नौजवान जब भी निकलते हैं तो उन पे पाकिस्तान के डिक्टेटर माइंडसेट गोली चलाते हैं। अभी आसिम मुनीर साहब चलवा रहे हैं, इससे पहले याया खान का दौर था, वो बांग्लादेश में गोली चलवा रहा था। अयूब खान ने जो फातिमा जरा और उनके हमायतियों के साथ किया, फिर ज़ियाउल हक ने पीपल्स पार्टी वालों के साथ किया, मुशर्रफ ने नून लीग वालों के साथ किया, और आज जनरल बाजवा और जनरल आसिम मुनीर पीटीआई वालों के साथ कर रहे हैं, कश्मीर वालों के साथ कर रहे हैं, तहरीके लब्बैक वालों के साथ कर रहे हैं, बलोचों के साथ कर रहे हैं, पश्तूनों के साथ कर रहे हैं। लड़ाई फैलती जा रही है। मामला यह है कि इंडिया इस बात में पाकिस्तान से आगे निकल गया कि वहां पे जमहूरियत है, आजादी इजहार राय है। भारतीय एजेंसियां ये रिपोर्ट कर रही थी नरेंद्र मोदी को, उनके पीछे हटने की वजह मैं आपको बताता हूं कि ये एहतजाज फैलता चला जाएगा और नौजवान बहुत तेजी से अपने आप को इसमें शामिल कर रहे हैं। ये इतना बड़ा हो जाएगा, फिर आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, पूरे भारत की सरजमीन पर यह फैल जाएगा। और इसमें बहुत सारे फनकार, बहुत सारे दीगर लोग शामिल हो गए हैं। ये जंगल में लगी हुई आग है और ये पूरे भारत में फैल जाएगी। तो मोदी को सबने समझाया कि हार मान लो, अभी एक वजीर जा रहा है, इसको जाने दो, वरना हुकूमत ही चली जाएगी। तो फिर नरेंद्र मोदी ने हार मान ली। बिलाखिर नौजवान जीत गए। लेकिन पाकिस्तान में नौजवानों को जीतने नहीं दिया जाता, डी चौक में गोलियां मारी जाती हैं। अनीस सत्ती की आप तस्वीर देख ले, आप देखें ना, वो भी तो बेचारा जेंजी था, जिले शाह, उसको भी मार दिया। और बहुत सारे नौजवान हैं वो कत्ल हुए हैं और कत्लों का हिसाब देने वाला कोई नहीं है। बहुत सारे नौजवानों को मुरीदके में कत्ल कर दिया गया। कश्मीर के अंदर नौजवानों की लाशें 50 से ज्यादा हो चुकी हैं, उन्हें कत्ल कर दिया गया। वहां पे बलोच कत्ल किए जाते हैं बार बार। जो लोग खामनाई की शहादत वाले दिन बाहर निकले,
उनमें 3 दर्जन के करीब लोग मार दिए गए, वो एहतजाज कर रहे थे। पूरी दुनिया में एहतजाज करने की इजाजत होती है, लेकिन पाकिस्तान में एक डिक्टेटर माइंडसेट है जो कहता है नहीं, जो एहतजाज करेगा उसे कत्ल करो। हमने एहतजाज के बदले में कोई तहरीक कामयाब नहीं होने देनी। उसकी वजह यह है कि अगर ये एक मरतबा कामयाब हो गए तो ये रोजाना आएंगे और ये फिर कामयाब होकर अल्टीमेटली मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के इक्तदार का सूरज गरूब कर देंगे। ये है असल प्रॉब्लम जेनजी से या एहतजाज करने वालों से। बहरहाल भारत जीत गया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि भारत के नौजवान जीते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा वहां जेनजी जीती है। ओवरऑल भारत की हुकूमत और भारत के नौजवानों ने एक बार साबित की कि भारत जीत गया इस लड़ाई में, जो जमहूरियत की लड़ाई है, जो इंसानी हुकूक की लड़ाई है, जो मेरिट की लड़ाई है। पाकिस्तान में पूरी अदलिया ही 2 नंबर बना दी है। वहां पे तो एक इम्तिहान की बात थी ना, या तो पूरी अदलिया ही 2 नंबर बना दी। इंडिया में 22 लाख नौजवानों का एक इम्तिहान चोरी हुआ, उन्होंने मुसीबत डाल के रख दी। पाकिस्तान में पूरा का पूरा इलेक्शन ही चोरी हो गया जिसमें करोड़ों लोगों ने वोट डाले थे। कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। जो सवाल करता है उसको गोली मार देते हैं या जबरी तौर पे लापता कर देते हैं। वो कमिश्नर लियाकत चट्टा के साथ क्या किया गया, उसने कहा यार क्या करवा दिया तुमने हमसे, पूरा मुल्क ही बेड़गरक कर दिया। उसे पकड़ के कहते तन्हाई में डाल के उस आदमी को भी निशाने इबरत बना दिया। एक आदमी जिसे सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों ने वोट दिए, वो जेल की काल कोठरी में बंद पड़ा है। उसके बारे में कभी क्या रिपोर्ट आती है, कभी क्या रिपोर्ट आती है, लेकिन बंदूक के बलबूते पे, डंडे के बलबूते पे ये कंट्रोल कर रहे हैं। याद रखिएगा इनका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। नरेंद्र मोदी अकलमंद था, उसे समझ आ गई कि इनसे बचना कैसे है। और वहां वो वोट से इक्तदार में आते हैं, ये तो बूट के साथ लटक के इक्तदार में आते हैं। तो जिस दिन अवाम ने ये बूट पकड़ के बाहर फेंक दिया ना, तो इनके पांव जलेंगे, क्योंकि इन्हें धूप की आदत ही नहीं है। इन्हें पता ही नहीं है कि मार क्या होती है और रिएक्शन क्या होता है। जब रिएक्शन आया ना पब्लिक का, तो इनको लग पता जाएगा, क्योंकि जितना आप जुल्म करेंगे ना, ये जेनजी उतनी मजबूत होती जाएगी। मैं लिख के देने को तैयार हूं, पाकिस्तानी नौजवान ज्यादा मजबूत है, ज्यादा जबर और जुल्म का उन्होंने सामना किया है, वो ज्यादा बाशऊर है। हमारी तहरीक के अंदर जो नौजवान है, पाकिस्तान के अंदर कोई भी तहरीक जब खड़ी होती है, हम उन्हें देखते हैं वो ज्यादा बेहतर बात कर सकते हैं। लेकिन यहां जो फस्तायत का माहौल है, वो नौजवानों को लगातार ट्रेंड कर रहा है। और जिस दिन पाकिस्तानी नौजवान खड़े होंगे, आप देखेंगे अभी बहुत सारे लोग आपको मायूसी पे लाने की कोशिश करेंगे, खासतौर पे मीडिया में। ओ नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तानी नहीं खड़े होते, ओ पाकिस्तानी कौम ही नहीं है, नहीं नहीं नहीं, ये पाकिस्तानी कर नहीं सकते, ओ नहीं नहीं नहीं, हमारी जेनजी फारग है, उन्हें इंडिया की जेनजी बहुत अच्छी है, उन्हें ये बांग्लादेश कौम है, ये पाकिस्तानी कौम थोड़ी है। ये आपको इस तरह की कहानियां सुनाएंगे। ये फौजी जो जर्नैल है ना, वो ये कहते हैं कहानियां सुनाओ जाके टीवी पे, लोगों को मायूस करो। आपने मायूस नहीं होना। आपको नजम सेठी के, शहबाज शरीफ के, को वजीर के, को राणा सनाउल्लाह के, जो मर्जी कमरुज़्ज़मान कह रहा, कोई बंदा आपको कोई भी बात कहता रहे, आपने मायूस नहीं होना। जुड़े रहे अपने कौद के साथ। अगर आप हक पे खड़े हैं ना, आप अगर हक पे खड़े हैं, हुकूमत किसी की भी है, सरकार किसी की भी है, अपोजिशन किसी की भी है, अगर आप हक पे खड़े हैं ना, तो हक से पीछे आपने नहीं हटना। और हक पता है क्या, पाकिस्तान में आज की तारीख में सबसे बड़ा हक यह है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इस मुल्क पे कब्जा किया हुआ है और वो इस मुल्क को अपनी मर्जी से चला रहे हैं, अपने जाती मफादात के लिए। तो हमने कोशिश करनी है कि पाकिस्तान उस तरह चले जैसे पूरी दुनिया में नॉर्मल मुल्क चलते हैं। तो जेनजीज को एक मरतबा फिर मुबारक, एक एक करके अलग अलग मुल्कों में वो जीत रहे हैं। बिलाखिर पाकिस्तान में भी इंशाअल्लाह एक दिन जेनजी जीत जाएंगे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।